मनसा महादेव के भक्तों को आज के भोलेनाथ के दर्शन। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आज के दर्शन करिए। ये हरि रामेश्वर मंदिर। अब कथा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। भक्तजन आ चुके हैं। आज की मनसा महादेव कथा प्रारंभ कर रहे हैं। किताब कौन रहा है शुरू। बिल्कुल बोलो मनसा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बार वनस्पति फल फूल रही थी और सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिवजी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। तो महादेव जी ने कहा, इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो श्री पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे श्री महादेव जी सरजीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख बनना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार महादेव जी जीते थे, परंतु महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो श्री पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे 12-12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया। वहां पर बहुत सी देवी देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां व्रत कर रही थी। तब तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं शिवजी महाराज पूर्ण करते हैं। तब तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, ये व्रत तो मैं भी करना चाहता हूँ। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवा कर उसका डोरा बनावे, पीली गेरू में रंगे और आगे हर सोमवार उसकी महादेव जी की पूजन तथा व्रत करता रहे। फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन उसका उजमना करे। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गांव में तोल बूझ कर उसका चूरमा बनावे और चूरमा बनाकर चूरमे के 4 भाग कर देवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गऊ को खिला देवे। चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे। और डोरा जो बनाया जाता है, जब तक व्रत करें स्वयं धारण करें। उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस यही इस व्रत का विधान है। तब तो अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बैठे ही बैठे पार्वती जी को अंगद की याद आई। वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे
कि हे प्रिय तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो पार्वती जी ने भी विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया और जो ही व्रत समाप्त हुआ अंगज कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पार्वती जी पुत्र अंगज को देखकर खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगज ने सोचा कि मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ यह जानकर हंस रही है, इसलिए वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा फिर से तू कहाँ जा रहे हो? तो अंगज बोला कि हे माता मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ यह जानकर आप हंस रही हैं, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली नहीं बेटा मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगज कहने लगा कि हे माता यह व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगज कहने लगा कि हे माता मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली अच्छा बेटा तू अभी उज्जैन चला जा, वहां का राज्य तुझे मिल जाएगा। इधर उज्जैन के राजा ने स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी, हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। अतः हथिनी को श्रृंगार कराया गया और उसकी सुंड में वरमाला देकर कहा गया हे हथिनी तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या की योग्य वर दिखाई दे उसके गले में वरमाला डाल दे। हथिनी माला लेकर चली, इधर जहां अंगद बैठा था उसके पास पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः उस लड़के को अंगज को वहां से हटा दिया गया। फिर हथिनी को माला दी गई और हथिनी को कहा गया कि हे हथिनी इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके उसके गले में वरमाला डाल दे। तब हथिनी दूसरी बार माला लेकर चली और वहां अंगज के पास पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। तो लोग कहने लगे कि हथिनी पर लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला डाल दी। तो राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा, नगर सेठ को बुलाया, को कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ, फला लग्न पर इसे श्रृंगार कर सज कर बारात सजा कर ले आओ। नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कर बारात सजा कर लग्न के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। बोल मनसा महादेव की जय। जब विवाह पश्चात वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है। तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तो रानी ने कहा कि महाराज आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए वास्तव में क्या बात है। तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात राजकुमार अंगद ने रानी से कहा हे राजकुमारी मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ, तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा। तब तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी।
और ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कहा कि इस मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। अंगद वहां से चले गए और राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा। जब दासी ऊपर रानी को ऊपर ले गई और महल में जाकर क्या देखती है कि सोने के पालने में सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तो रानी ने उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ आपने यह मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध भर आया। सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। अब धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे और अब राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा, हे माता मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वह इस समय कहाँ पर है? तो रानी ने कहा कि हे पुत्र तेरे पिता का नाम अंगज है, वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता मृत्यु लोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? आप सत्य सत्य बतलाइए वास्तव में क्या बात है? तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति और मनसावाचक व्रत के प्रभाव से अंगद की जो भी श्राप था उसकी सारी कथा कह सुनाई और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ पुत्र इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया और जो ही व्रत समाप्त हुआ और महादेव जी ने चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे चेदीराज तू मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया। आज कार्तिक शुद्धि चौथ है अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दें। तो राजा के लिए पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी। राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं। आज उनके कार्तिक शुद्धि चौथ के उजड़ने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया।
अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। दीवान जी ने पूछा कि रानी जी आप कहाँ बता रही हैं? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया। तब दीवान ने कहा जब तक राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे घर में विराजिए। जो ही दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया और कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब दीवान ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से रवाना हुई तो नगर सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे घर में विराजे। जो ही रानी दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया और कई तरह के उपद्रव होने लगे। आगे रानी चली तो उसे राजा जी का कुम्हार मिला। तो कुम्हार ने भी यही कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे घर में रहिए। तो रानी के कुम्हार के यहाँ जाते ही कुम्हार का आवा बैठ गया और कुम्हार स्वयं अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। रानी आगे चली तो राजा जी का माली मिला। तो माली ने भी यही कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। रानी के बाग में जाते ही सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे। खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। ऐसा विचार कर रानी आगे देखती है कि दो रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली। उसे नाश्ते में एक शिप्रा नाम की नदी मिली। रानी दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चली तो रानी को एक पहाड़ आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ूं। जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। और आगे चली तो उसे एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ू वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। अब आगे चली तो रानी को एक अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सर्प को छेड़ू वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जो ही रानी ने सर्प के ऊपर हाथ फेरा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। अब रानी हार खाकर आगे चली तो देखती है कि एक पीपल का वृक्ष है, एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। वहाँ रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था और मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया। वहां पर उसको कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो मंदिर में पुजारी नाथ जब आकर देखा तो एक स्त्री को बैठा देखा। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है, यह कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी ने नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की गहरी जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा भेद कहूँ। तो नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया और फिर रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। फिर वहां से जाने लगी तो नाथ जी ने उजड़ने का एक भाग का लड्डू दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई भी राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनाना, इसलिए यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है।
ऐसा विचार कर नाथ जी ने कहा कि यह व्रत शुरू करना। फिर रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। भगवान शंकर जी रानी पर बहुत प्रसन्न हुए और राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य में बुला ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने महादेव जी से कहा, कब रानी का कैसे पता लगेगा? आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दे दिया है। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजा तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे, वहाँ उन्हें बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिलेगी, वे लोग उसमें बैठ जावे, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर रानी रहती है। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और सेवकों ने रानी को पहचान लिया और सेवकों ने रानी जी से कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तो रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ। तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथपाल की आदि बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी, घोड़ी, रथपाल की बन गए। फिर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तब रानी ने नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भर कर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय पढ़कर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तब रानी ने नाथ जी से प्रणाम करके जल की जारी लेकर वहां से रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो उसके छूने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो बस पहले जैसा सर्प बनकर चलने लगा। अब आगे चली तो उसे वह सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला। रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। आगे वह पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने आगे रथपाल की आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा, हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही है? पहले आपके कारण यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। रानी ने वह बाग में जाते ही उसने जो है ओम नमः शिवाय कहकर वह जल की जारी का छींटा डाला। बाग पहले जैसा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से वहाँ कोयले बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे। खेत कुओं का पानी भी जल भर आया और माली को भी दिखने लगा। अब रानी वहाँ से निकलकर वहाँ पर कुमार के यहाँ पहुँची। तो कुमार के यहाँ गई तो कुमार के वहाँ जल की जारी का छींटा डाला तो कुमार के आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब कुमार ने कहा, हे रानी जी, यह सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। अब रानी वहां से चली तो नगर सेठ के यहाँ पहुंची। तो नगर सेठ के यहाँ पे भी उंडियां सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि अंदाता आपके पधारने से रिद्धि सिद्धि हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिमवाना चाहता हूँ। तो रानी ने बात मान ली और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया।
कल किसी के घर में धुआं नहीं निकलेगा। अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। तब रानी वहां से निकलकर दीवान जी के यहाँ पहुंची तो दीवान जी की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की, अंधता आप भी आरोग्य। तब रानी ने कहा कि आज मेरे काटी सूदी चौथ का दिन है, सो किसी भूखे को जिमवा कर जिमूंगी। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी हुई मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मनसा महादेव की जय। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से कार्तिक सुदी चौथ का यह सर्व मनोवांछित फल देने वाला है। बोल मनसा महादेव की जय। बोलो शिव पार्वती मैया की जय। बोल चार भुजा नाथ की जय। बोल राम परिवार की जय। बोल कार्तिक स्वामी की जय। कहीं भूलियात नहीं है? आज मैंने देखा देखी बोल अभी भी आ रहा था तो मैं गया एकदम तो एक्सपेरिमेंट करा परीक्षात ला 5 मिनट फरक पड़ेगी है। हाँ थोड़ा स्पीड बोल किताब में और अट गए जरा। हाँ लेकिन बोला हाँ इसी टाइम पढ़ता उबली नहीं था। हाँ वो बटे आवे एक तो दाम। ओ आज पंडित जी आप लेट आए यार, आज वो बना देखा थे कि पूरी कथा बोल दो। हाँ नहीं कटर फर्क अरे वही देखो बोले वाली। हाँ मतलब अच्छा वो आरती करनी है। हाँ वो जो प्रसाद होता है दे दीजिएगा। वैसे आरती करनी बाकी है आपसे। कटिंग कर दो। पंडित जी अब आरती की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ लो पंडित जी। हरि रामेश्वर महादेव। पंचाब